रिश्तों की डोर। मयूर आज सुबह जल्दी उठ गया। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना था। सुबह जल्दी उठकर मयूर पापा के कमरे में गया। उसने देखा पापा वहां पर नहीं थे। वह किचन में माँ के पास गया। उसने माँ से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? उन्हें अस्पताल जाना था। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा सैर करने गए हैं। मयूर ने कहा, लेकिन माँ आपको पता है ना उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है। उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, या फिर मुझे बोल देते तो मैं चला जाता। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं सैर करने। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तू तैयार हो गया तो चल नाश्ता कर ले। मयूर नाश्ता करने बैठ गया। कुछ ही समय में मयूर के पापा सैर करके आ जाते हैं। मयूर कहता है कि पापा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, चेकअप करने के लिए अस्पताल जाना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके पापा ने कहा, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं पापा, आपको पता है ना पिछली बार आप अकेले गए थे। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आप अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों चलेंगे। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मयूर के पापा मयूर से बात करते हैं, बेटा तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है। अब तू शादी के बारे में सोच, मेरा क्या भरोसा। एक ही सपना है तेरी बहन की तरह तेरी भी शादी कर लूं। आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। बेटा वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़, पर अवनी भी कई सालों से शादी के इंतजार में बैठी है। उसके बारे में भी तो सोच। पापा मैं अवनी से बात कर रखी है। उसका इस साल फाइनल ईयर है। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बात करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मयूर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है पापा को? डॉक्टर ने कहा, मयूर उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है। वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम पर लें। मयूर पापा को घर छोड़कर वापस चला जाता है। शाम को वह ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी अवनी का फोन आ जाता है। दोनों शाम को एक कैफे में मिलते हैं। अवनी ने कहा, क्या बात है मयूर, कुछ परेशान लग रहे हो? मयूर ने कहा, अवनी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आज वह शादी की बात भी कर रहे थे। तुम्हें तो पता है दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था, जिसकी EMI चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्च, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। अवनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। नहीं अवनी, मैं अपने हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुख दे सकूँ। बस थोड़ा सा समय और दो मुझे। एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी कर लेंगे। अवनी चुप रह जाती है। दोनों कुछ देर साथ समय बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद मयूर के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है। मयूर उनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब क्या बात है? पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर ने कहा, मयूर तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई। मयूर ने पूछा, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, मयूर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3री स्टेज पर है। मयूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पानी पीने को दिया। डॉक्टर ने मयूर से कहा, मयूर तुम बात अपने पिताजी को मत बताना, उनका हार्ट पहले से ही कमज़ोर है। मयूर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर ने कहा, मयूर बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफ़ी फैल चुका है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। मयूर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर अवनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं।
मयूर अवनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। अवनी कहती है, मयूर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मयूर ने कहा, तुम्हें पता है अवनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उनका सुख से रहने का समय आया तो उन्हें यह बीमारी हो गई। अवनी ने मयूर से कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके मयूर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने आ गए थे? पापा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप लेते रहिएगा। यह कहकर मयूर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है, सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें, चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, वो अवनी से मिलकर आ रहा हूँ, वही हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद मयूर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब अवनी घर पहुंची तो उसका मन भी काफ़ी उखड़ा हुआ था। उसके पहुंचते ही उसने देखा उसके पिताजी सोफे पर बैठे थे। अवनी की माँ किचन में खाना बना रही थी। अवनी के पापा ने पूछा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर अवनी ने सारी बात बता दी। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, बहुत ही सज्जन है मयूर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने कहा, बेटी इस समय तुम्हें मयूर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी उसकी माँ किचन से बाहर आई। आप बाप बेटी भी कमाल करते हैं, कभी अपने बारे में भी सोचेंगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? मयूर और तुम पिछले 4 साल से शादी की बात कर रहे हो, हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देते रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतज़ार करते रहे। कल तक तो कह रहा था कि बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। कहीं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? अवनी चीखते हुए बोली, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? उसकी माँ ने कहा, ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तेरी जगह वो होता तो वह कब की शादी किसी और से कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? अवनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी। इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं ना कहीं उसे माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो उसका मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में वह मयूर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच मयूर का फ़ोन आ गया। अवनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। इधर मयूर फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन अवनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। उठकर अवनी अपने पापा के पास जाती है, उनसे अपने मन में चल रहे सारे सवाल करती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा मयूर पर भरोसा रखो, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेगा। मयूर उसे शादी की बात के लिए फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसके पापा की इच्छा थी कि वह मयूर और अवनी की शादी देख लें और कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। अवनी सोचती है, मैंने पापा की बात पर भरोसा किया, इसलिए आज मैं मयूर के साथ हूँ। और 6 महीने बाद मयूर के पापा छोड़कर चले जाते हैं, पर मयूर इस बात से खुश होता है कि वह उनकी यह इच्छा पूरी कर पाया।